मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको कूर्म पुराण की कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसकी कथा सुनने से हरि बड़े प्रसन्न होते हैं और उस पर हरि की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय। चलिए दोस्तों, आप सबको आगे की कथा सुनाती हूँ। मार्कंडे जी ने कहा, राजेंद्र, तदंतर श्रेष्ठ विमलेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए। वहाँ प्राणों का परित्याग करने से रुद्रलोक प्राप्त होता है। इसके बाद पुष्करणी में जाकर वहाँ स्नान करना चाहिए। वहाँ स्नान मात्र से मनुष्य इंद्र का आधा आसन प्राप्त करता है। राजेंद्र, ऐसी श्रुति है कि वहाँ से शूल भेद नाम के तीर्थ में जाना चाहिए। वहाँ स्नान करके देव आराधना करनी चाहिए। इससे 1000 गौओं के दान का फल प्राप्त होता है। राजेंद्र, तदंतर परम उत्तम बलि तीर्थ में जाना चाहिए। राजन, वहाँ स्नान करके मनुष्य सिंहासनाधिपति अर्थात राजा होता है। इसके उपरांत बलि तीर्थ के दक्षिणी किनारे पर स्थित शक्र तीर्थ में जाना चाहिए। वहाँ एक रात्र उपवास करके यथाविधि स्नान करना चाहिए तथा महायोग स्वरूप नारायण हरि की आराधना करनी चाहिए। इससे 1000 गौओं के दान का फल प्राप्त मनुष्य विष्णु लोक में जाता है। तदंतर मनुष्यों के समस्त पापों को हरने वाले ऋषि तीर्थ में जाकर वहाँ स्नान मात्र से मनुष्य शिवलोक में पूजित होता है। वहीं पर नारद जी का परम शोधन तीर्थ है। वहाँ स्नान मात्र करके मनुष्य 1000 गोदान का फल प्राप्त करता है। पूर्व काल में इसी तीर्थ में देवर्षि नारद ने तपस्या की थी और इसी तपस्या के फल स्वरूप देवाधिदेव महेश्वर ने प्रसन्न होकर उन्हें योग प्रदान किया था। राजन, ब्रह्मा के द्वारा स्थापित लिंग ब्रह्मेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। इस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। तदंतर ऋण तीर्थ में जाना चाहिए। वहाँ जाने वाला निश्चित ही ऋण से मुक्त हो जाता है। इसके बाद महेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए। वहाँ जाकर तीर्थ सेवन करने से जन्म का अंतिम फल महेश्वर का दर्शन प्राप्त होता है। तदुपरांत सभी व्याधियों का विनाश करने वाले भीमेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए। वहाँ स्नान मात्र से करने वाले मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। राजेंद्र, तदंतर उत्तम पिंगलेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए। वहाँ अहोरात्र का उपवास करने से त्रिरात्र उपवास का फल प्राप्त होता है। राजेंद्र, उस तीर्थ में जो कपिला गौ का दान करता है, वह उस कपिला के तथा उसके कुल में उत्पन्न संतानों के शरीरों पर जितने रोम होते हैं, उतने ही 1000 वर्ष पर्यंत रुद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। नराधिपति वहाँ जो प्राणों का त्याग करता है, जब तक वह सूर्य चंद्रमा है तब तक अक्षय आनंद प्राप्त करता है। जो मनुष्य नर्मदा के तट का आश्रय कर वहाँ रहते हैं, वे मरने पर पुण्यवान संतों के समान स्वर्ग प्राप्त करते हैं। तदंतर व्यास तीर्थ नामक
तपोवन में स्थित दीप्तेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए। प्राचीन काल में महाव्यास से भयभीत होकर महानदी नर्मदा वापस हो गई थी और व्यास के द्वारा हुंकार किए जाने पर अर्थात रोष प्रकट करने पर वहाँ से दक्षिण की ओर चली गई। युधिष्ठिर उस तीर्थ में जो प्रदक्षिणा करता है, प्रसन्न होकर व्यास जी उसे अभिलषित फल प्रदान करते हैं। राजेंद्र, तदंतर तीनों लोकों में विख्यात तथा पवित्र इक्षु नदी के संगम पर जाना चाहिए। वहाँ शिव प्रतिष्ठित हैं। राजन, वहाँ मनुष्य स्नान कर शिव का गणपत्य पद प्राप्त करता है। इसके बाद सभी पापों का विनाश करने वाले स्कंद तीर्थ में जाना चाहिए। वहाँ स्नान करने से जन्म भर का किया हुआ पाप शीघ्र ही दूर हो जाता है। वहाँ शंकर जी के पुत्र श्रेष्ठ महात्मा शक्ति संपन्न प्रभु स्कंद की गंधर्वों सहित देवता उपासना करते हैं। तदंतर अंगिरस तीर्थ में जाकर स्नान करना चाहिए। वहाँ स्नान करने वाला व्यक्ति 1000 गोदान का फल प्राप्त कर रुद्रलोक में जाता है। वहाँ ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि अंगिरा ने तपस्या के द्वारा देवेश वृषभध्वज विश्वेश्वर की आराधना कर उत्तम योग प्राप्त किया था। तदंतर समस्त पापों को नष्ट करने वाले कुश तीर्थ में जाना चाहिए। वहाँ स्नान करने से व्यक्ति अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त करता है। इसके पश्चात सभी पापों को नष्ट करने वाले कोटि तीर्थ में जाना चाहिए। वहाँ स्नान कर मनुष्य राज्य प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तदुपरांत चंद्रभागा में स्नान करना चाहिए। वहाँ स्नान मात्र से ही मनुष्य सोमलोक में आदर प्राप्त करता है। राजन, नर्मदा के दक्षिणी किनारे पर उत्तम संगमेश्वर तीर्थ है। वहाँ स्नान करके मनुष्य सभी यज्ञों का फल प्राप्त कर लेता है। नर्मदा के उत्तरी किनारे पर अत्यंत सुंदर तीर्थ है। वहाँ आदित्य का रमणीय मंदिर है। यह स्वयं ईश्वर ने बताया है। राजेंद्र, वहाँ स्नान कर यथाशक्ति दान देने पर उस तीर्थ के प्रभाव से अक्षय फल प्राप्त होता है तथा जो लोग दरिद्र, व्याधि युक्त और दुष्कर्म वाले हैं, वे सभी पापों से मुक्त होकर सूर्यलोक को जाते हैं। तदंतर मार्गेश्वर तीर्थ जाकर वहाँ स्नान करना चाहिए। वहाँ स्नान मात्र करने से मनुष्य स्वर्गलोक प्राप्त करता है। इसके पश्चात पश्चिम की ओर स्थित श्रेष्ठ मरुदाल में वायु के स्थान में जाना चाहिए। राजेंद्र, वहाँ स्नान करके प्रयत्न पूर्वक पवित्र होकर अपनी संपत्ति के विस्तार के अनुसार ब्राह्मण को स्वर्ण प्रदान करना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य पुष्पक विमान के द्वारा वायुलोक में जाता है। राजेंद्र, श्रेष्ठ आहिल्या तीर्थ में जाना चाहिए। वहाँ स्नान मात्र से मनुष्य अक्षय अनंत काल तक अप्सराओं के साथ आनंद प्राप्त करता है। चैत्र शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी कामदेव का दिन है। उस दिन इस आहिल्या तीर्थ में जो मनुष्य आहिल्या की पूजा करता है, वह जहाँ कहीं भी उत्पन्न होता है श्रेष्ठ तथा प्रिय होता है और विशेष रूप से दूसरे कामदेव के समान हो जाने से श्री शोभा संपन्न
तथा स्त्री बल्लभ होता है। इंद्र के प्रसिद्ध तीर्थ अयोध्या में आकर स्नान मात्र करने वाला मनुष्य 1000 गोदान का फल प्राप्त करता है। तदंतर सोम तीर्थ में जाकर वहाँ स्नान करना चाहिए। वहाँ स्नान मात्र करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। राजन, तीनों लोकों में विख्यात सोम तीर्थ महान फल देने वाला है। राजेंद्र, वहाँ चंद्र ग्रहण का स्नान पापों का क्षय करने वाला है। उस तीर्थ में जो एकाग्र मन से चंद्रायण व्रत करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। विशुद्ध आत्मा वाला होकर सोमलोक को जाता है। नराधिपति जो सोम तीर्थ में अग्नि प्रवेश, जल प्रवेश अथवा अनशन करता है वह मनुष्य पुनः उत्पन्न नहीं होता। तदंतर अष्टम्भ तीर्थ में जाकर वहाँ स्नान करना चाहिए। वहाँ स्नान मात्र से मनुष्य सोमलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है अर्थात पूजित होता है। राजेंद्र, तदंतर परम उत्तम विष्णु तीर्थ में जाना चाहिए। वहाँ योधनीपुर नामक विष्णु का श्रेष्ठ स्थान है। वहाँ वासुदेव ने करोड़ों असुरों से युद्ध किया था, अतः वह स्थान वासुदेव की पवित्र सन्निधि के कारण तीर्थ पूर्णमय हो गया है। जो मनुष्य उस तीर्थ का सेवन करता है वह विष्णु के समान श्री संपन्न हो जाता है। वहाँ एक अहोरात्र उपवास करने से ब्रह्म हत्या दूर हो जाती है। नर्मदा के दक्षिणी किनारे पर काम तीर्थ नाम से प्रसिद्ध एक अत्यंत सुंदर तीर्थ है। वहाँ पर कामदेव ने शंकर की आराधना की थी। उस तीर्थ में स्नान कर उपवास परायण रहने वाला मनुष्य कामदेव के समान रूप वाला होकर रुद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। राजेंद्र, तदंतर उत्तम ब्रह्म तीर्थ में जाना चाहिए। वह तीर्थ उमाहक इस नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ पितरों का तर्पण करना चाहिए। पूर्णिमा तथा अमावस्या को विधि पूर्वक श्राद्ध करना चाहिए। वहाँ जल के भीतर हाथी के आकार की शिला स्थित है। उस शिला पर विशेष रूप से वैशाख पूर्णिमा को स्नान के अनंतर दंभ तथा मात्सर्य से रहित होकर एकाग्र मन से पिंडदान करना चाहिए। इससे पिंडदाता के पितर जब तक पृथ्वी रहती है तब तक तृप्त रहते हैं। इसके बाद सिद्धेश्वर तीर्थ में जाकर वहाँ स्नान करना चाहिए। वहाँ स्नान मात्र से मनुष्य गणपत्य पद प्राप्त करता है। राजेंद्र, तदंतर जहाँ जनार्दन लिंग रूप में प्रतिष्ठित है वहाँ जाना चाहिए। राजेंद्र, वहाँ स्नान करने से विष्णु लोक में आदर प्राप्त करता है। यही एकमात्र वह स्थान है जहाँ नारायण देव ने भक्तिपूर्ण मनुष्यों को लिंग रूप में अपना दर्शन कराया था। यह लिंग विष्णु रूप होने से परम पद है। तदंतर सभी पापों को नष्ट करने वाले अंकोल तीर्थ में जाना चाहिए। वहाँ किया गया स्नान दान, ब्राह्मण भोजन तथा पिंडदान परलोक में अनंत फल प्रदान करने वाला होता है। जो त्र्यंबक मंत्र के द्वारा जल से चरु पकाकर उससे अंकोल वृक्ष के मूल में यथा विधि पिंडदान करता है उसके द्वारा तारे गए पितर जब तक तारे चंद्रमा रहते हैं तब तक तृप्त रहते हैं। राजेंद्र, तदंतर उत्तम तामेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए। राजेंद्र, वहाँ स्नान मात्र से व्यक्ति तपस्या का फल
प्राप्त करता है। इसके पश्चात सभी पापों का नाश करने वाले शुक्ल तीर्थ में जाना चाहिए। युधिष्ठिर, नर्मदा में उसके समान कोई तीर्थ नहीं है। उस शुक्ल तीर्थ के दर्शन करने, स्पर्श करने तथा वहाँ स्नान, दान, जप, होम और उपवास करने से महान फल प्राप्त होता है। देवताओं तथा गंधर्वों से सेवित वह 1 योजन का क्षेत्र शुक्ल तीर्थ इस नाम से विख्यात है। वह समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। इस तीर्थ में स्थित वृक्ष के अग्रभाग को भी देखने से ब्रह्म हत्या दूर हो जाती है। वहाँ देवी पार्वती जी के साथ भर्ग तेजोमय शंकर सदैव निवास करते हैं। सुव्रत वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को वहाँ कैलाश से आकर हर शंकर स्थित होते हैं। श्रेष्ठ महादेवता, दानव, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर, अप्सराओं के समूह तथा नाग रहते हैं। जिस प्रकार रजक धोबी के द्वारा जल से धोने से वस्त्र स्वच्छ मल रहित हो गया था, उसी प्रकार शुक्ल तीर्थ में स्नान से जन्म भर का किया हुआ पाप दूर हो जाता है। वहाँ किया गया दान, स्नान, तप तथा श्राद्ध अनंत फल दायक हो जाता है। शुक्ल तीर्थ सा परम तीर्थ न कोई हुआ न होगा। मनुष्य पूरी अवस्था भर में किए गए पापों को शुक्ल तीर्थ में 1 अहोरात्र के उपवास से दूर कर देता है। कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को उपवास कर परमेश्वर देव को घृत से स्नान कराना चाहिए। इससे मनुष्य अपनी 21 पीढ़ियों के साथ ईश्वर के लोक में निवास करता है, कभी भी वहाँ से च्युत नहीं होता। शुक्ल तीर्थ में जो गति प्राप्त होती है वह तपस्या, ब्रह्मचर्य, यज्ञ अथवा दान से प्राप्त नहीं होती। ऋषियों तथा सिद्धों से सेवित शुक्ल तीर्थ महान तीर्थ है। राजन, वहाँ स्नान करके मनुष्य पुनर्जन्म नहीं प्राप्त करता। वहाँ अयन चतुर्दशी, संक्रांति तथा विषव योग में स्नानोपरांत उपवास करते हुए विजितात्मा पुरुष को समाहित होकर यथाशक्ति दान देना चाहिए। इससे विष्णु तथा शिव प्रसन्न होते हैं। इस तीर्थ के प्रभाव से सब कुछ अक्षय होता है। अनाथ दुर्गति को प्राप्त अथवा सनाथ ब्राह्मण का भी इस तीर्थ में विवाह कराने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है उसे सुनो। उसके विवाह संपन्न कराने वाले शरीर में तथा उसके कुल की संतानों के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने 1000 वर्षों तक वह रुद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। राजेंद्र, परम उत्तम यम तीर्थ में जाना चाहिए। युधिष्ठिर, माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को इस यम तीर्थ में स्नान करके रात्रि में भोजन करने वाले को गर्भ के संकटा का सामना नहीं करना पड़ता। राजेंद्र, तदुपरांत श्रेष्ठ एरंडी तीर्थ में जाना चाहिए। व्यक्ति वहाँ संगम में स्नान कर उपवास परायण रहते हुए एक ब्राह्मण को भोजन कराए। इससे करोड़ों ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल मिलता है। एरंडी में संगम स्नान करके भक्ति भाव से परिपूर्ण होकर मस्तक में वहाँ की मिट्टी लगाने से तथा नर्मदा के जल से मिश्रित उस एरंडी संगम के जल में स्नान करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। राजेंद्र, इसके पश्चात कर्णकाटेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए। वहाँ पुण्य
पर्व दिन में निश्चित रूप से गंगा अवतरित होती हैं। महास्नान कर जल पीकर और विधि पूर्वक दान देने से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। तदंतर नंदी तीर्थ में जाकर स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से उस पर नंदीश्वर प्रसन्न होते हैं और वह सोमलोक में आदर प्राप्त करता है। राजेंद्र, तदुपरांत शुभ अनरक नामक तीर्थ में जाना चाहिए। राजन, महास्नान करके मनुष्य नरक का दर्शन नहीं करता। राजेंद्र, उस तीर्थ में अपनी अस्थियों के विसर्जन की प्रेरणा अपने परिजनों को देनी चाहिए। वहाँ जिसकी अस्थि विसर्जित होती है वह जन्मांतर में दिव्य रूप एवं विविध ऐश्वर्य से संपन्न होता है। राजेंद्र, तदंतर उत्तम कपिला तीर्थ में जाना चाहिए। राजन, महास्नान कर व्यक्ति 1000 गोदान का फल प्राप्त करता है। ज्येष्ठ मास के आने पर विशेष रूप से चतुर्दशी तिथि को वहाँ उपवास कर मनुष्य को विधि पूर्वक घृत का दीप दान करना चाहिए। घृत से ही रुद्र का अभिषेक करना चाहिए। घृत युक्त श्रीफल का हवन करना चाहिए और घंटा तथा आभरणों से संपन्न कपिला गौ का दान करना चाहिए। इससे मनुष्य सभी अलंकारों से युक्त सभी देवताओं के लिए वंदनीय और शिव के समान तुल्य बल वाला होकर चिरकाल तक शिव के समान क्रीड़ा करता है। विशेष रूप से मंगल के दिन चतुर्दशी पड़ने पर इस कपिला तीर्थ में शिव का अभिषेक कर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य सभी भोगों से समन्वित होकर अपनी इच्छा के अनुसार सर्वत्र अप्रतिहत गति एवं सभी प्रकार की सुविधाओं से परिपूर्ण विमानों के द्वारा इंद्र के भवन में जाकर इंद्र के साथ आनंदित होता है। स्वर्ग से च्युत होने पर इस लोक में भी धनवान और भोगवान होता है। अंगारक नवमी, मंगलवार युक्त नवमी तथा अमावस्या को भी महाकपिला तीर्थ में प्रयत्न पूर्वक अभिषेक करने से व्यक्ति रूपवान तथा सौभाग्यशाली होता है। राजेंद्र, तदंतर उत्तम गणेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए। श्रावण मास आने पर कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महास्नान मात्र करने से मनुष्य रुद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है और पितरों का तर्पण करने से तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है। गणेश्वर तीर्थ के समीप श्रेष्ठ गंगावदन नामक तीर्थ है। वहाँ मनुष्य कामना पूर्वक अथवा निष्काम भाव से स्नान करके जन्म भर के किए गए पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। उस गंगावदन के पश्चिमी भाग में बहुत दूर नहीं अपितु समीप में ही तीनों लोकों में विख्यात दशाश्वमेधिक नामक तीर्थ। वहाँ शुभ भाद्रपद मास की अमावस्या को एक रात्रि का उपवास कर स्नान पूर्वक वृषभ ध्वज का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से किंकरी के समूह से अलंकृत सोने के विमान से रमणी रुद्रपुर में पहुँचने तथा वहाँ रुद्र के साथ आनंद अनुभव करने का अवसर प्राप्त होता है। उस दशाश्वमेधिक तीर्थ में सर्वत्र सभी दिनों में स्नान करना चाहिए और पितरों का तर्पण करना चाहिए। इससे अश्वमेध यज्ञ का फल
प्राप्त होता है। मार्कंडेय जी ने कहा, राजेंद्र, तदंतर श्रेष्ठ भृगु तीर्थ में जाना चाहिए। प्राचीन काल में यहाँ महर्षि भृगु देव ने भगवान रुद्र की आराधना की थी। उन देव के दर्शन करने से तत्काल पाप से मुक्ति हो जाती है। यह क्षेत्र बहुत बड़ा तथा सभी पापों को नष्ट करने वाला है। यहाँ स्नान कर व्यक्ति स्वर्ग जाते हैं और यहाँ मृत्यु को प्राप्त होने वालों का पुनर्जन्म नहीं होता। यहाँ जूते का जोड़ा तथा सोने के साथ अन्न का दान करना चाहिए। यथाशक्ति भोजन भी कराना चाहिए। यह सब अक्षय फल वाला कहा गया है। युधिष्ठिर, सभी दान, यज्ञ, तप तथा कर्म नष्ट हो जाते हैं, किंतु भृगु तीर्थ में किया हुआ तप अक्षय होता है। युधिष्ठिर, उन्हीं महर्षि भृगु की उग्र तपस्या से प्रसन्न होकर त्रिपुरारी भगवान शंकर भृगु तीर्थ में सदैव सन्निहित रहते हैं। यह शास्त्रों में कहा गया है। राजेंद्र, तदंतर उत्तम गौतमेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए, जहाँ त्रिशूल का चिन्ह धारण करने वाले त्रिशूली भगवान शंकर की आराधना कर महर्षि गौतम ने सिद्धि प्राप्त की थी। राजन, महागौतमेश्वर तीर्थ में स्नान कर उपवासरत व्यक्ति सोने के विमान द्वारा ब्रह्मलोक में जाता है तथा वहाँ आदर प्राप्त करता है। तदुपरांत वृषोत्सर्ग तीर्थ की यात्रा का शाश्वत पद प्राप्त करना चाहिए। विष्णु की माया से मोहित मूढ़ व्यक्ति इस तीर्थ को नहीं जानते। इसके पश्चात धौतपाप नामक तीर्थ में जाना चाहिए, जहाँ स्वयं वृष अर्थात भगवान धर्म ने अपना पाप धोया था। राजन, सभी पातकों का नाश करने वाला वह तीर्थ नर्मदा में स्थित है। उस तीर्थ में स्नान कर मनुष्य ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाता है। राजेंद्र, उस तीर्थ में जो प्राणों का त्याग करता है वह 4 भुजा वाला, 3 नेत्रों वाला और शंकर के समान बल वाला होता है। शिव के समान पराक्रमी होकर वह 10,000 कल्पों से भी अधिक समय तक शिवलोक में निवास करता है और बहुत समय के बाद वह पृथ्वी पर एक क्षत्र सम्राट बनकर उत्पन्न होता है। राजन, उसके बाद श्रेष्ठ हंस तीर्थ में जाना चाहिए। राजन, वहाँ स्नान करने से मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। राजेंद्र, वहाँ से विष्णु लोक की गति प्रदान करने वाले वाराह तीर्थ नाम से प्रसिद्ध तीर्थ में जाना चाहिए, जहाँ जनार्दन ने सिद्धि प्राप्त की थी। राजेंद्र, तदंतर श्रेष्ठ चंद्र तीर्थ में जाना चाहिए। वहाँ विशेष रूप से पौर्णमासी को स्नान करना चाहिए। वहाँ स्नान मात्र करने वाला व्यक्ति चंद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। राजेंद्र, इसके पश्चात अत्युत्तम कन्या तीर्थ में जाना चाहिए। वहाँ शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को स्नान करना चाहिए। वहाँ स्नान मात्र करने से व्यक्ति पृथ्वी में एकमात्र सम्राट होता है। तदंतर सभी देवताओं से वंदित देव तीर्थ में जाना चाहिए। राजेंद्र, वहाँ स्नान करने से देवताओं के साथ आनंद के अनुभव का अवसर प्राप्त होता है। राजेंद्र, तदंतर श्रेष्ठ सिखी तीर्थ में जाना चाहिए। वहाँ जो कुछ दान दिया जाता है वह सब करोड़ गुना फल वाला हो जाता है। राजेंद्र, शुभ
पैतामह तीर्थ में जाना चाहिए। वहाँ जो श्राद्ध किया जाता है वह अक्षय फल वाला हो जाता है। सावित्री तीर्थ में पहुंचकर जो प्राणों का परित्याग करता है वह सभी पापों को धोकर ब्रह्मलोक में महिमा प्राप्त करता है। वहीं पर मनोहर नामक एक सुंदर तीर्थ है। वहाँ स्नान कर मनुष्य देवताओं के साथ आनंद प्राप्त करता है। राजेंद्र, तदंतर उत्तम मानस तीर्थ में जाना चाहिए। राजन, वहाँ स्नान करके मनुष्य रुद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। तदुपरांत देवताओं से नमस्कृत स्वर्ग बिंदु नामक तीर्थ में जाना चाहिए। राजन, वहाँ स्नान करने से मनुष्य की दुर्गति नहीं होती। इसके बाद अप्सरेश तीर्थ में जाकर वहाँ स्नान करना चाहिए। इससे वह स्वर्ग लोक में निवास करते हुए क्रीड़ा करता है और अप्सराओं के साथ आनंदित होता है। राजेंद्र, तदंतर उत्तम भार भूमि नामक तीर्थ में जाना चाहिए। इसके आगे की कथा दोस्तों आप सबको कल सुनने को मिलेंगी। तो कैसी लगी कथा लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय। हर हर महादेव। अब तक की सारी वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों कथा में जहाँ कहीं भी कुछ भी गलती हो गई हो तो उसके लिए आप सब क्षमा कीजिएगा। आप सबसे मैं बारंबार क्षमा मांगती हूँ।